चलिए, तो हेलो प्यारे मित्रों, का हाल बार होंगे। आशा करता हूँ सब लोग ठीक हो बजा और अपने भाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो बजा या कर रहे होंगे। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके कोचिंग क्लास के माध्यम से हम डेली पर डेली जीके जीएस पढ़ाते हैं। और आपको पता है भैया, सुबह हम 7 बजे आपको डेली लाइव क्लास के माध्यम से क्लास कराते हैं और शाम को 8 बजे रिविजन क्लास कराते हैं। तो जीके जीएस लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ना है भैया, लाइव माध्यम से पढ़ना है तो सुबह 7 बजे शाम को 8 बजे रेडी रहिएगा, ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है, हम जीके जीएस का फर्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। चलिए, तो आपके ऑप्शन दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो गया ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या होता है गुरुजी, ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये निकलने का काम करता है, मतलब निकालता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा सा इसको जो है ना विस्तार से समझाया गया है कि भाई ये जो आपका पौधा होता है उसमें जो है ऑक्सीजन को है ये फ्री करता है और CO2 यहाँ पे ले रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है भैया। और जो पानी होता है ना नीचे जड़ों से लेता है, जमीन से लेता है। ये आपके चित्र के अनुसार समझाया गया है। चलिए, सेकंड नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है गुरुजी। ये कह रहा है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा। हमारे विद्यार्थी बताएंगे भाई सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है। तो आपको चमकीला ग्रह तो हम शुक्र को कहते हैं, इसका मतलब शुक्र ही राइट आंसर हो जाएगा। लगा दो भैया ऑप्शन नंबर सी को। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा नंबर की अगर बात करूं, कह रहा है यहाँ पे भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो अगर बात करेगा भैया कि भारत की लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो बस आपको एक चीज बताना है, गुजरात, ठीक है। गुजरात की राजधानी की अगर बात करूं तो गांधीनगर होती है। और गुजरात जो है ना काली मिट्टी कपास खेती के लिए सबसे बेहद मानी गई है, ठीक है, गुजरात में। चलिए, तो चौथा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि किस ग्रह को लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं गुरुजी। तो आपको बताना है कि यहाँ पे अगर रेड प्लैनेट की बात करें तो बस बता देना मंगल ग्रह को ही मानते हैं। इसका मतलब बी ऑप्शन राइट कहलाएगा, ठीक है। चलिए, पांचवा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कह रहा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी। तो आप बताओगे गुरुजी, बात यह है ना कि भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी होती है उसे हम कहते हैं कंचनजंगा। क्या कहते हैं? कंचनजंगा कहते हैं, जो कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा भाई निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है, बस आपको बताना है राइट आंसर। बताओ कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो भैया आपको एक चीज याद रखना होगा, नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियां क्या करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। 6 का ऑप्शन नंबर ए लगाओगे। चलिए, बात यहाँ पे 7वां कहेगा विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल कौन सा हो जाएगा। कि बात कर रहा है कि भाई मरुस्थल की बात करेगा तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि भाई विश्व की संसार की बात करेगा तो अंटार्कटिका और ध्रुवीय मरुस्थल बताओगे, मतलब सी ऑप्शन राइट आंसर करोगे, ठीक है दोस्त। चलिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। 8वां नंबर सवाल आपके कह रहा है भाई कि पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो आपको बताना है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। ध्यान देना, क्या कहते हैं गुरुजी, क्रस्ट कहते हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बताओगे, ठीक है। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की। तो भाई 9 नंबर सवाल कर रहा है पनामा नहर जो होती है ना गुरुजी, ये किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो आपको बताना है, ये जो जोड़ती है ना अंटार्कटिक और प्रशांत दोनों को जोड़ती है। इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर कहलाएगा, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। 10 नंबर की बात कर रहा है तो आपको बताना है दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। आपको बताना है, इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर की बात करेगा। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था भैया। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था भैया सारनाथ में दिया था। इसका मतलब डी ऑप्शन बताओगे। लगा दो डी को राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये कब लड़ा गया था। आपको बताना है भैया, या सन की बात किएगा तो कह दो भैया, जो है पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। इसमें भैया 3 युद्ध हुआ था। पहला जो होता है 1526, द्वितीय जो होता है 1556 की बात करेगा और तृतीय कितना होता है 1761 की बात करेगी, तीसरा की बात करेगी, याद रखना होगा, ठीक है। चलिए भैया, यहाँ पे बात करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 13 नंबर सवाल आपके पूछ रहा है तो आपको बताना है कि ये 1885 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को बताओगे 13 का, ठीक है। चलिए, फिर 14 नंबर मेरा क्या कह रहा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। बस आपको बताना है 14 का राइट आंसर। तो भैया बता देना है 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी को बताओगे। किसको बताओगे? ऑप्शन नंबर डी को बताओगे। चलिए, फिर यहाँ पे बात करा 15 नंबर सवाल और आपके सामने आ चुका है, कह रहा भाई कि असहयोग आंदोलन है ना किस वर्ष हुआ था। मतलब बात कुछ ऐसा कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कौन से सत्र में हुआ था, बस आपको बता देना है। बता दो भैया, ये हुआ था 1920 को हुआ था, ठीक है। कौन हुआ था? 1920 में हुआ था। इसका मतलब लगाओगे ये ऑप्शन नंबर बी को, 1 अगस्त 1920 है ना, 1 अगस्त को हुआ था, ठीक है। चलिए भैया, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना 16 का राइट आंसर। तो बता दो भैया
कि मुद्रा राक्षस के जो लेखक है ना ये आपका विशाख दत्त हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे बात करा अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। 17 का राइट आंसर क्या बताओगे। तो अजंता की गुफाएं की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे महाराष्ट्र में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर कहेगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, आपको 18 का जवाब देना है। तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां होती है ना टोटल होती है भैया 12 होती हैं। आपको बताना है 12 बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते थे, बताओ भैया। ये 19 का राइट आंसर आपसे पूछ रहा है तो बता दो भैया, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही जो है ना संविधान के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। चलिए इसका मतलब अगर 20 का पूछे सवाल तो आपको क्या बताना है। ये फंडामेंटल राइट्स की बात कर भैया, ये मौलिक अधिकारों है ना, इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स कितनी है इसकी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो बताना आपको टोटल 6 होती हैं गुरुजी। इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं 21 की बात करूँ 21 नंबर सवाल की, तो कह रहा है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो जैसा कि आपको पता है भैया भारत की जो प्रथम कानून मंत्री थे इनका नाम था भैया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बिल्कुल संविधान निर्माता ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 22 की बात करें तो ये कह रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है भाई कि न्यूनतम आयु होती है राज्यसभा के 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी को बताओगे। अगर मैं 23 नंबर सवाल की अगर बात करूँ तो आपके सामने आ चुका है 30 नंबर। और कह रहा भाई यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करने की बात आई है, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कि समानता के अधिकार है ना, राइट्स ऑफ इक्विटी से संबंधित है। तो आपको बताना है गुरुजी बात यह है ना समानता का अधिकार बात करेगा तो 14 से 18 आर्टिकल 14 से 18 बात करेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए को लगाओगे, याद रखना। समानता के अधिकार की बात करेगा 14-18 बताओगे। रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का जो मुख्यालय है ना वो गुरुजी कहाँ है। तो आपको बताना है कि ये मुंबई में होती है, महाराष्ट्र मुंबई। इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाओगे। यदि मैं बात करूँ हरित क्रांति का जो संबंध है मुख्य रूप से किस फसल से जानी जाती है, तो आप कहोगे गुरुजी कि जो हरित क्रांति का संबंध होता है ना ये सीधे गेहूं से होता है। बस सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी को लगा के बात खत्म कर दूं। ठीक है, चलिए बताइए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। फटाफट हमारे विद्यार्थी बताएंगे नीति आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करेगा। ठीक है, नीति आयोग ये तो आप क्या बताओगे, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है यही होता है। इसका मतलब सी ऑप्शन को लगा दो भैया 26 का। ठीक है, चलिए 25-26 के बाद यहाँ पे 27 नंबर आपके सवाल आ चुका है। कह रहा कथक कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य होता है। तो आप बताओगे गुरुजी बात यह है ना कथक जो होता है ना ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। इसका मतलब 27 का लगाओगे ऑप्शन नंबर डी, उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी को हमने लगा दिया राइट आंसर। यदि मैं बात करूँ 28 नंबर सवाल की तो आपके सामने आ चुका है। कह रहा भाई विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है भैया विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। इसका मतलब 28 का ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे राइट आंसर। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। आप बताओ कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है भैया, बता दो। 29 का राइट आंसर। तो भैया आपको एक चीज ध्यान देना होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो होती है ना ये उड़ीसा में स्थित है। इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाओगे। चलिए जापान की मुद्रा यानी कि करेंसी को क्या कहते हैं। तो ध्यान देना गुरुजी जापान की करेंसी को हम कहते हैं जापानी येन कहते हैं। ठीक है, येन होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेक इन इंडिया, ध्यान देना मेक इन इंडिया की जो कार्यक्रम है ना भैया ये शुरुआत कब हुई थी आपको बताना है। तो याद रखना मेक इन इंडिया की जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो 2014 में हुआ था। इसका मतलब 31 का लगाओगे ऑप्शन नंबर क्या डी को। ठीक है, इसका एक्चुअल डाटा हो जाएगा 25 सितंबर। 25 सितंबर की बात करेगा 2014, 25 सितंबर 2014। ठीक है दोस्त, चलिए अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया था आपको बताना है राइट आंसर। तो ध्यान देना अग्नि जो मिसाइल होता है ना भाई इसका जो परीक्षण किए थे इनका नाम था, क्या नाम था गुरुजी आपको बताना है भैया। नाम तो नहीं पूछ रहा है लेकिन यहाँ पे संस्था की पूछेगा तो आप डीआरडीओ बताओगे। ठीक है, डीआरडीओ बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं गुरुजी वर्तमान में यानी कि जनवरी तक के है ना प्रेजेंट टाइम की बात किया भाई जनवरी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। जैसा कि आपको बताया भैया उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें कब से हैं तो आपको बताना है गुरुजी बात यह है ना 19 मार्च 2017 से हैं गुरुजी। ठीक है, 2017 से चल रहे हैं। और इसका मतलब क्या बताओगे 17 से अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। चलिए भैया 34 का बताएंगे हमारे विद्यार्थी। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता था। तो जैसा कि आपको बताया कि भाई एक मूवी आई थी बहुत प्रचलित थी ये RRR है ना। इसमें सॉन्ग की बात करें नाटू नाटू भैया यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था आपको बताना है। आपके ऑप्शन 4 दिए हैं, बता दो भैया 35 का क्या बताओगे। तो आपको बताना है चंपारण से, याद रखना चंपारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध होता है। तो जैसा कि आपको पता है भाई, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ना एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 37 नंबर सवाल की, तो कह रहा है ओलंपिक खेलों में जो पदक जीतने वाली भारतीय महिला थी भैया वो कौन थी, बस आपको बताना है राइट आंसर, है ना। भारतीय पहली महिला की बात किया है, तो 37 का राइट आंसर आप क्या बताओगे, आप कहोगे करडम मल्लेश्वरी। ठीक है, करडम मल्लेश्वरी हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि मैं बात करूं 38 नंबर सवाल की, तो कह रहा पंचतंत्र के लेखक कौन है। चलिए बताइए पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो आपको बताना है गुरुजी, बात ये है ना कि विष्णु शंकर जो विष्णु शर्मा जो होती है ना, ये पंचतंत्र के लेखक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी को लगाओगे। ठीक है, चलिए 39 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है गुरुजी। यहाँ बात कह रहा है कि भारत में वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था। तो आपको बताना है भैया, बात यह है ना कि वंदे मातरम तो 1896 में गाया गया था। ठीक है दोस्त, ये बिल्कुल। अगर मैं बात करूं कि कौन सा अधिवेशन था, आप कहो कि कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, पहले कलकत्ता था, अब कोलकाता नाम पड़ गया है। ठीक है दोस्त, बताइए जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है या पूर्ण रूप क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे कुछ विद्यार्थी गवर्नमेंट सर्विस टैक्स समझते हैं, बट वो नहीं होता है। ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर कहलाएगा, जीएसटी का पूरा नाम। चलिए 41 नंबर कह रहा है भाई कार्य का मात्रक क्या होता है। जैसे कि आपको पता है भैया, कार्य का यूनिट या मात्रक बात ही की होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है गुरुजी, यही आपका राइट आंसर माना जाएगा। लेकिन जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक जो है डाइन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में जूल ही राइट आंसर माना जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए डेसिबल किसकी माप होती है, आप बताओगे राइट आंसर। बताओ भैया, जो डेसिबल होती है ना, ये किसकी माप की इकाई होती है। तो हमारे विद्यार्थी बताएंगे राइट आंसर। भाई 42 का क्या जवाब हो जाएगा। तो आप बताओगे जी 42 का जो हो जाएगा ये ध्वनि की तीव्रता का होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले जान लो होता क्या है कि आवेश प्रवाह की समय दर होता है। क्या होता है गुरुजी, ये तो होता है आवेश प्रवाह होता है। आवेश प्रवाह की समय दर को हम क्या कहते हैं। लेकिन अगर बात करेगा मात्रक की, तो गुरुजी इसका जो मात्रक होता है ना, एमीटर होता है। एमीटर, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होता है 43 का। ठीक है दोस्त, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई होती है। तो एक वर्ष में चली गई दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। ये दूरी का मात्रक होता है गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी लगा दो आप। ठीक है, 44 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है गुरुजी। तो बता दो, सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है, सन से होता है। और सबसे बड़ा अगर बात करें ऊर्जा का स्रोत, तो सन ही होता है। सन मतलब सूरज। आवर्त सारणी में यानी कि पीरियोडिक टेबल का जो पहला तत्व होता है कौन होता है गुरुजी। तो जैसा कि आपको पता है भाई कि हाइड्रोजन सबसे पहला होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन ही होता है। इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाओगे। ठीक है, चलिए हंसाने वाली गैस की बात करें, तो भाई लाफिंग गैस क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। जैसा कि आपको पता है हंसाने वाली गैस होती है। 48 की अगर बात करें H2O, पानी का जो रासायनिक सूत्र अगर बात करें गुरुजी, तो आप H2O बताओगे। ठीक है, हाँ तो भाई रासायनिक सूत्र क्या होता है पानी के, H2O होता है। चलिए कास्टिक सोडा का फार्मूला बताएंगे हमारे विद्यार्थी। तो सभी लोग को पता है भाई, जैसे कास्टिक सोडा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, आपको जैसा कि पता भी है। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पे, हीरा किसका अपर रूप होता है। तो हीरा डायमंड होता है। डायमंड जो है ना कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बताओगे। तो धन्यवाद, थैंक यू हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए। ये था आपका कुछ 50 MCQ। अगर ये क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो भैया लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर लो जो नए विद्यार्थी हो। और ये क्लास आपको डेली फॉर डेली हम GK GS लाइव के माध्यम से पढ़ाते हैं, सुबह 7 बजे, शाम को 8 बजे। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद, थैंक यू।